रानो ने मेरी अनारकली फ्रॉक खराब कर दी। कैसी उल्टी सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं। तो जाओ उसके मुंह पर मार के आओ। लगता है गरीब होने के साथ साथ अब अंधी भी हो गई है वो चिड़िया। फिर गोरी कौवी गुस्से में रानो चिड़िया के घर जाती है और कपड़े उसके आगे फेंक देती है। क्या हुआ गोरी बहन, आपने कपड़े ऐसे क्यों फेंक दिए? जरा आंखें खोल कर देखो, मेरा इतना कीमती कपड़ा सारा ही खराब कर दिया तुमने। सारी ही सिलाइयाँ उल्टी सीधी लगा दी है तुमने। मेरी फ्रॉक ठीक कर दो, वरना मैं इस कपड़े के पैसे ले लूंगी तुमसे और फ्रॉक तुम पहन लेना। गोरी रानो चिड़िया को बातें सुनाकर चली जाती है। रानो चिड़िया जंगल में कपड़े सिलाई का काम करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। अब कुछ अरसा से उसकी आंखों की नजर कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उसके पास अपनी आंखों का इलाज और चश्मा लगाने के पैसे नहीं थे। जितना वो कमाती थी उससे सिर्फ वो अपने बच्चों का 2 समय पेट ही भर सकती थी। फिर एक दिन वो कपड़े सिलाई कर रही थी तो उसे सुई में धागा नहीं डाल हो रहा था। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठे अपना होमवर्क कर रहे थे। गुड़िया अपनी मम्मा को सुई में धागा डालने की कोशिश करते देख रही थी। मम्मा क्या हुआ, आपसे सुई में धागा क्यों नहीं डल रहा? बेटी मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है इसलिए मुश्किल हो रही है। नहीं मम्मा मैं डाल देती हूँ। फिर गुड़िया सुई में धागा डाल देती है। मम्मा आप बुलबुल डॉक्टर को नजर चेक करवा कर चश्मा क्यों नहीं लगवा लेती? बेटी तुम दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए फिर मैं चश्मा भी लगवा लूंगी। फिर गुड़िया किसी सोच में पड़ जाती है और रात को वो सारा परिवार सो जाता है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जगाती है। बच्चों उठ जाओ वरना स्कूल से देर हो जाएगी। दोनों बच्चे उठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया उन्हें नाश्ता देती है और दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लो बच्चों आपकी आज की पॉकेट मनी। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को 5-5 रुपए देते हुए कहती है। मम्मा चिड़िया हर रोज स्कूल जाने से पहले उन्हें 5-5 रुपए दिया करती थी। फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं। मुझे माफ करना बच्चों, मैं आपको इतने ही पैसे दे सकती हूँ। अब तो मेरी नजर खराब होने की वजह से मेरे पास सिलाई का काम भी ज्यादा नहीं आता। गुड़िया और कुकू स्कूल जा रहे थे। रास्ते में चाचा कबूतर की मिठाई की दुकान थी। मिठाइयों की खुशबू दूर से आते जाते पक्षियों को आकर्षित करती थी। गुड़िया बहन आज तो मैं अपने पैसों से कबूतर चाचा की दुकान से लड्डू खाऊंगा, तुम भी खा लेना। नहीं कुकू भाई, मैं आज से अपनी पॉकेट मनी के पैसे खर्च नहीं किया करूंगी, बल्कि अपने पैसे जमा करके मम्मा को चश्मा लगवाऊंगी। गुड़िया बहन तुम भी ना, भला तुम कब तक पैसे जमा करोगी? चश्मा लगवाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। जो भी हो, लेकिन मैं आज से अपने पैसे खर्च नहीं करूंगी, मैं तो पैसे जमा करूंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया आगे बढ़ जाती है, जबकि कुकू चाचा कबूतर की दुकान पर जाता है। चाचा कबूतर ये ले पैसे और मुझे एक लड्डू दे दे। ये तो 5 रुपए हैं और लड्डू 10 रुपए का आता है। सामने पड़े लड्डू देखकर कुकू के मुंह से तो पानी आ रहा था। फिर वो कहता है, चाचा कबूतर आप 5 रुपए रख ले, बाकी के 5 रुपए मैं आपको कल दे दूंगा। कबूतर को भी बच्चे पर दया आ जाती है और वो कुकू को लड्डू दे देता है। अब कल बाकी के पैसे ले आना। जरूर चाचा कबूतर। फिर कुकू लड्डू लेकर चला जाता है और स्कूल में ब्रेक टाइम मजे मजे से लड्डू खा लेता है। वाह आज तो मजा ही आ गया, मैं तो लड्डू रोज खाया करूँगा। घर जाकर गुड़िया अपने 5 रुपए अपने गुल्लक में डाल देती है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। गुड़िया तो स्कूल चली जाती है, जबकि कुकू रास्ते में कबूतर चाचा की दुकान पर चला जाता है। कबूतर चाचा ये ले पैसे और मुझे एक लड्डू दे दे। तुम आज फिर 5 रुपए ले आए? मैंने कल तुम्हें बताया भी था कि लड्डू 10 रुपए का आता है और 5 रुपए तो अभी तुमने कल वाले देने हैं। अंकल प्लीज मुझे लड्डू दे दे, मैं वादा करता हूँ कल मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर कबूतर कुकू को लड्डू दे देता है और कुकू स्कूल चला जाता है। कई रोज ऐसे ही चलता रहा। कुकू कबूतर चाचा की मिन्नत समाजत करके उधार लड्डू लेकर खाता रहा और गुड़िया अपने पैसे अपने गुल्लक में डालती रही।
फिर एक दिन कबूतर कुकू को पकड़कर बांध लेता है। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम्हारे पापा आकर मुझे वो पैसे नहीं दे जाते जो तुमने उधार किए थे। कुकू स्कूल नहीं जा पाया और गुड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कुकू भाई आज स्कूल क्यों नहीं पहुंचा? वो तो कबूतर चाचा की दुकान से लड्डू लेने गया था। फिर छुट्टी के बाद गुड़िया चाचा कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, आपने मेरे भाई को क्यों बांधा है? ये अपने भाई से पूछो, हर रोज उधार लेकर लड्डू खाता रहा और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा भाई तो हर रोज 5 रुपए लेकर लड्डू लेने आता था। लड्डू 5 का नहीं बल्कि 10 रुपए का है। ये 5 रुपए का उधार करता रहा है। अब जाओ और अपने घर से अपने बाप को बुला कर लाओ। उससे कहो कि मेरे पैसे देकर इसे ले जाए। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घर जाकर अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर उसे अपने गुल्लक में जमा किए हुए पैसों का ख्याल आता है। चाचा कबूतर, मैं अभी आई। फिर गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और अपना गुल्लक लेकर आ जाती है। ये ले चाचा कबूतर, इस गुल्लक में जितने पैसे हैं आप रख लें और मेरे भाई को छोड़ दें। तुम्हारा पापा नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, क्योंकि वो नहीं है। मेरे पापा तो हमारे अंडों से बाहर आने से पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे। गुड़िया बहन, ये पैसे तो आपने मम्मा के नजर का चश्मा लगवाने के लिए जमा किए थे। तो क्या अब मैं मम्मा से जाकर पैसे मांगती? तुम जानते हो मम्मा पहले ही कितनी परेशान रहती हैं। कपड़े सिलाई कर करके उनकी नजर कितनी कमजोर हो गई है। चाचा कबूतर, प्लीज आप मेरे भाई को छोड़ दे। ये सब देखकर कबूतर की आंखों में आंसू थे। वो गुड़िया की समझदारी पर बहुत हैरान था। गुड़िया बेटी, काश तुम्हारे जैसी बेटी मेरी भी हो जो अपनी मम्मा की इतनी परवाह करती है। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा और ना ही कुकू से। और कुकू बेटा, आपको भी अपनी बहन से सीखना चाहिए। अगर हमारे पास कम पैसे हो तो हमें उसी में गुजारा करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सॉरी कबूतर चाचा। सॉरी गुड़िया बहन। फिर कबूतर गुड़िया और कुकू के साथ उनके घर जाता है और उनकी मम्मा को सारी बात बताता है। कबूतर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। नहीं बहन जी, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बच्चे हैं। आप चले मेरे साथ, मैं आपको नजर का चश्मा लगवा देता हूँ। नहीं कबूतर भैया, आपने पहले ही बहुत बड़ी नेकी की है कुकू के पैसे माफ करके। अब मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। ये चश्मा मैं आपके लिए नहीं बल्कि गुड़िया बेटी के लिए लगवा कर देना चाहता हूँ। आज से गुड़िया और कुकू मेरे बच्चे हैं, मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं। ऊपर वाले ने मुझे इन दोनों की शक्ल में बच्चे दे दिए। फिर कबूतर चिड़िया को बुलबुल के क्लिनिक लेकर जाता है और उसे नजर का चश्मा लगवा देता है। अब मम्मा चिड़िया को अच्छे से नजर आता था। वो रात के समय भी सुई में धागा डाल लेती और पहले से ज्यादा कपड़े सिलाई करती। अब वो परिवार पहले से ज्यादा अच्छा जीवन गुजारने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा जो आपके पास हो उसी में गुजारा करना सीखें, वरना हर कोई चाचा कबूतर की तरह अच्छा नहीं होता। आपका धन्यवाद।